नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पवन खजूरिया, आपके अपने एजुकेशनल चैनल खजूरिया कॉम पर, जहां हम सीखते हैं कंप्यूटर और एमएस एक्सेल के प्रैक्टिकल और इंटरेस्टिंग फीचर्स एकदम सिंपल और इजी स्टेप्स में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है पिवट टेबल में डेटा को ग्रुप करना। और आज के इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए मेरे पास एक सेल्स डेटा है जिसमें हेडिंग्स हैं डेट, सेल्समैन, रीजन, प्रोडक्ट, यूनिट सोल्ड और अमाउंट। आज इसी डेटा पर हम पिवट टेबल डेटा की ग्रुपिंग करना सीखेंगे। दोस्तों, पिवट टेबल में ग्रुपिंग का मतलब होता है बड़े डेटा को छोटे और मीनिंगफुल कैटेगरीज में बांटना, जैसे डेट्स को मंथ्स में, मंथ्स को क्वार्टर्स में, नंबर्स को रेंज में और प्रोडक्ट्स को कैटेगरी में। दोस्तों, सबसे पहले टेबल में अपने कर्सर को कहीं भी रख दीजिए और प्रेस कर दीजिए कंट्रोल ए। देखें, जैसे ही आप कंट्रोल ए प्रेस करेंगे तो डेटा सारा सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप रिबन में इंसर्ट टैब पे क्लिक कर दीजिए। देखें, जैसे ही आप इंसर्ट टैब पे क्लिक करेंगे तो जो विंडो खुलेगी उसमें आपको यहाँ पे टेबल्स ग्रुप नजर आ रहा है। बस इसमें आप पिवट टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए। पिवट टेबल को सेलेक्ट करते ही हमारे पास क्रिएट पिवट टेबल की विंडो ओपन हो गई है। बस इसमें आप न्यू वर्कशीट सेलेक्ट करिए और प्रेस कर दीजिए ओके। देखें, जैसे ही हमने ओके प्रेस किया तो हमारे पास पिवट टेबल फील्ड का सेटअप आ गया है। अब पिवट टेबल फील्ड्स में हम सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे डेट को और इसे ड्रैग कर कर ले आएंगे रोज में। देखें, जैसे ही मैंने डेट को सिलेक्ट किया तो मंथ्स भी इसके साथ ऑटोमेटिकली आ गए हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे मंथ्स नहीं चाहिए तो मैं मंथ्स को अनचेक कर दूंगा। अब मैं अमाउंट को सिलेक्ट करूंगा और इसे ड्रैग करके ले आऊंगा वैल्यूज में। ऐसे देखिए, मेरी रिपोर्ट तैयार हो गई है, लेकिन रिपोर्ट मेरी कुछ विजिबल नजर नहीं आ रही, इसलिए मैं इसको या तो फॉन्ट्स चेंज करूंगा और साथ में फॉन्ट्स का साइज भी बड़ा करूंगा ताकि हमारी रिपोर्ट विजिबल हो और सब इसको देख सकें। देखें दोस्तों, अब हमारी रिपोर्ट विजिबल भी हो गई है। अब हम करेंगे ग्रुपिंग। तो दोस्तों, डेट में कहीं भी कर्सर को रखिए और माउस से प्रेस कर दीजिए राइट बटन। देखें, जैसे ही मैं राइट बटन क्लिक करूंगा तो हमारे पास ऑप्शंस खुल जाएंगी। कॉपी, फॉर्मेट सेल्स, रिफ्रेश, सॉर्ट, फिल्टर, सब टोटल, डेट, एक्सपैंड, कोलैप्स, ग्रुप, अनग्रुप, मूव, रिमूव डेट, फील्ड सेटिंग्स, पिवट टेबल ऑप्शंस और लास्ट में नजर आ रहा है हाइड फील्ड लिस्ट। तो सिंस हमें ग्रुपिंग करनी है तो मैं यहां पे ग्रुप को ही सेलेक्ट करूंगा और प्रेस कर दूंगा ओके। देखिए दोस्तों, जैसे ही मैंने ग्रुपिंग पे क्लिक किया तो ग्रुपिंग की एक नई विंडो ओपन हो गई है जिसमें हमें ऑप्शंस मिलती हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग एट। तो दोस्तों, यहां से ग्रुपिंग का स्टार्ट पॉइंट सेट होता है। इसके बाद नजर आता है एंडिंग एट। यहां तक हमारी ग्रुपिंग चलेगी। उसके बाद नजर आ रहा है बाय ऑप्शंस। तो बाय ऑप्शंस में हमें यहां पे अलग अलग ऑप्शंस नजर आ रही हैं, जैसे सेकंड्स, मिनट्स, आवर्स, डेज, मंथ्स, क्वार्टर्स और ईयर्स। बस हम यहां पर मंथ्स और क्वार्टर्स इन दोनों को चेक करेंगे या सिलेक्ट करेंगे और डेज को अनचेक करके प्रेस कर देंगे ओके। देखिए दोस्तों, डेट्स अब मंथ्स और क्वार्टर्स में ग्रुप हो गई है जस्ट इन अ सिंगल क्लिक। दोस्तों, अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल करेंगे। मैं अगेन अपने टेबल में जाऊंगा और यहां पर अगेन इंसर्ट टैब प्रेस करूंगा। इंसर्ट टैब प्रेस करने के बाद पिवट टेबल को सेलेक्ट कर लूंगा और यहां पे न्यू वर्कशीट ओपन कर लूंगा। देखिए, न्यू वर्कशीट ओपन हो गई है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि नंबर ग्रुपिंग तभी होती है जब नंबर फील्ड रोज एरिया में होते हैं, और अभी हम नंबर की ही ग्रुपिंग करेंगे। एक बात और इंपॉर्टेंट याद रखिए, वो ये है कि फील्ड प्लेसमेंट कैसे होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले मैं अमाउंट को सिलेक्ट करूंगा और इसे मैं ले आऊंगा
रोज में। ये देखिए, मैंने जैसे ये अमाउंट को सेलेक्ट किया, ये वैल्यूज में चला गया, लेकिन मुझे ये चाहिए रोज में, तो मैं इसे ड्रैग करके रोज में रख दूंगा। अब मैं सेल्समैन को सेलेक्ट करूंगा और इसे ले आऊंगा कॉलम्स में। ये देखिए, मैंने इसको सेलेक्ट किया, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट रोज में आया। लेकिन अब मैं इसे क्या करूंगा, यहां से पकड़ूंगा और ड्रैग करके ले जाऊंगा कॉलम्स में। अब इसके बाद अमाउंट को दोबारा सेलेक्ट करिए और ड्रैग करके ले आइए वैल्यूज में। ये देखिए, देखिए हमारी रिपोर्ट ऑलमोस्ट तैयार है। मैं थोड़ा सा इसको फॉन्ट वॉन्ट चेंज करके और साइज भी बढ़ा देता हूं, ताकि रिपोर्ट थोड़ी सी विजिबल हो और हमें क्लियर नजर आए। अच्छा दोस्तों, यहां अमाउंट को हमने दो जगह पर यूज किया है। पहला ग्रुपिंग के लिए रोज में, और दूसरा टोटल कैलकुलेशन के लिए वैल्यूज में। ये देख लीजिए, रोज में और वैल्यूज में। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि अपने कर्सर को यहां पर अमाउंट पे रख देंगे और यहां प्रेस कर देंगे राइट क्लिक फ्रॉम माउस। देखें, जैसे ही मैं राइट क्लिक करूंगा तो यहां पे विंडोज ओपन हो जाएंगी। उसमें से हम ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे और प्रेस कर देंगे ओके। देखिए, जैसे ही मैंने ग्रुप सेलेक्ट किया तो हमारे पास विंडो ओपन हो गई है। सबसे पहले ऑप्शन नजर आ रही है ग्रुपिंग स्टार्टिंग एट। दोस्तों, यह बताता है कि ग्रुपिंग किस नंबर से स्टार्ट होगी। वैसे एक्सेल ऑटोमेटिकली स्मॉलेस्ट वैल्यू ही लेता है। जैसे मेरे टेबल में 60,000 सबसे कम था, तो एक्सेल ने यहां पे देखिए स्टार्टिंग एट से में 60,000 ही लिया हुआ है। उसके बाद आता है एंडिंग एट। दोस्तों, यह बताता है कि ग्रुपिंग किस मैक्सिमम नंबर तक जाएगी। और वैसे एक्सेल लार्जेस्ट वैल्यू ही इसमें लेता है। और मेरे टेबल में भी यहां जैसे देखिए 3 लाख रुपए है, तो यहां पे इसने एंडिंग एट 3 लाख ही लिया हुआ है। इसके बाद नजर आ रहा है बाय, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। बाय का मतलब होता है हर ग्रुप के बीच का गैप कितना होगा। इसका मतलब है एक्सेल हमसे रेंज पूछ रहा है। वैसे बाय डिफॉल्ट एक्सेल ने यहां 10,000 की रेंज रखी है ग्रुपिंग के लिए। मैं यहां पे इसको चेंज करके 50,000 ले लेता हूं, यानी हर ग्रुप अब 50,000 का बन जाएगा। अब मैं देखिए क्लिक कर देता हूं ओके। देखिए, अब पिवट टेबल अमाउंट को रेंजेस में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा दोस्तों, अगर ग्रुप ऑप्शन एक्टिव नहीं हो रहा तो इसका मतलब है आपने नंबर फील्ड रोज में नहीं रखे हुए, या फिर हो सकता है डेटा में ब्लैंक सेल है। अच्छा, यह भी हो सकता है कि डेटा टेक्स्ट फॉर्मेट में है, या फिर पिवट टेबल प्रॉपरली रिफ्रेश नहीं है। इस तरीके से हम यह जान सकते हैं कि हमारी मैक्सिमम सेल्स किस प्राइस रेंज में हो रही हैं। दोस्तों, ये बिजनेस रिपोर्टिंग, सेल्स एनालिसिस और मैनेजमेंट प्रेजेंटेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल में प्रोडक्ट्स को कैटेगरीज में ग्रुप करेंगे। मैं वापस अपने टेबल पे जाऊंगा और यहां पे इंसर्ट टैब से पिवट टेबल सेलेक्ट कर लूंगा और न्यू वर्कशीट पे ओके प्रेस कर दूंगा। और देखिए, हमारी पिवट टेबल के फील्ड्स ओपन हो गए हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं ग्रुपिंग किस हिसाब से लगाऊंगा। तो मैं यहां पर अपनी ग्रुपिंग लैपटॉप और मोबाइल को एक ग्रुप में रखूंगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप में, और टैबलेट को रखूंगा एक्सेसरीज ग्रुप में। तो सबसे पहले हम पिवट टेबल में फील्ड सेलेक्ट करेंगे। मैं यहां पर लूंगा प्रोडक्ट को और इसे ड्रैग करके ले आऊंगा रोज में। ये देखिए, अब मैं रीजन को सिलेक्ट करूंगा और उसे कॉलम्स में ले आऊंगा। देखिए, ये रोज में आया, लेकिन मुझे ये चाहिए कॉलम्स में, तो इसे मैंने ड्रैग करके कॉलम्स में रख दिया।
अब मैं लूंगा अमाउंट को और इसे ले आऊंगा वैल्यूज में। ये देखिए ये भी रोज में आया, लेकिन मुझे ये वैल्यूज में चाहिए, तो मैं इसको ड्रैग करके वैल्यूज में रख दूंगा। अब मैं अपनी रिपोर्ट को थोड़ा फॉन्ट चेंज करके विजिबल बना लेता हूं ताकि हमें चेंजेस नजर आए। देखिए दोस्तों, हमारा पिवट टेबल बन गया है। इसमें ऑप्शंस हैं लैपटॉप, मोबाइल, टैबलेट। अब हम उन प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे जिनका हमें एक ग्रुप बनाना है। आप कीबोर्ड से कंट्रोल को प्रेस कर लीजिए और लैपटॉप और मोबाइल इन दोनों को सेलेक्ट कर लीजिए और प्रेस कर दीजिए माउस से राइट क्लिक और सीधा आ जाइए ग्रुप पे और प्रेस कर दीजिए क्लिक। ओके, देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं कि अब लैपटॉप और मोबाइल एक ग्रुप में बन गए हैं, यानी ग्रुप 1। ग्रुप 1 मींस लैपटॉप और मोबाइल। अब टैबलेट जो है वो अलग ग्रुप में आ गया हुआ है। दोस्तों देखिए, एक्सेल ने ग्रुप का नाम ऑटोमेटिकली ग्रुप 1 रखा है और हम इसे अपने हिसाब से रीनेम भी कर सकते हैं। बस ग्रुप 1 के ऊपर माउस से कर्सर को रखिए और सीधा कीबोर्ड से टाइप कर दीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स और प्रेस कर दीजिए एंटर। देखिए अब आप टैबलेट पर क्लिक कर दीजिए और यहां पर अपना एक और नया नाम दे दीजिए या असाइन कर दीजिए एसेसरीज। दोस्तों अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के यहां पे माइनस पे क्लिक करता हूं तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स ही नजर आएगा, और अगर एसेसरीज पे क्लिक करूंगा तो देखिए एसेसरीज नजर आएंगी। अगर मैं इसको अगेन देखता हूं तो इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट में हमारे लैपटॉप और मोबाइल आ गया और एसेसरीज में देखेंगे तो टैबलेट आ गया। एक बात नोट कर लीजिए कि ग्रुप ऑप्शन तब एक्टिव होती है जब दो या दो से ज्यादा आइटम्स सेलेक्ट हों, पिवट टेबल एक्टिव हो, रो लेबल्स सेलेक्ट हों, और लास्ट में ग्रुपिंग हटाने के लिए आप ग्रुप पर राइट क्लिक कर दीजिए यहां पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स ग्रुप है, इस पे राइट क्लिक करिए और यहां पे प्रेस कर दीजिए अनग्रुप, तो ये हमारी ग्रुपिंग अनग्रुप हो जाएगी। ये देख लीजिए। अच्छा दोस्तों, रियल लाइफ में अगर एग्जाम्पल देखें तो किसी दुकान में जैसे टीवी, मोबाइल, लैपटॉप हो तो उसको हम इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन में रख सकते हैं। अच्छा, सोफा, चेयर को फर्नीचर सेक्शन में भी रखा जा सकता है। वैसे ही एक्सेल में भी हम आइटम्स को कैटेगरी में बांट सकते हैं। मैनुअल ग्रुपिंग में सिलेक्शन हम करते हैं, ग्रुप एक्सेल बनाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक और वीडियो ऑन टॉपिक ग्रुप डेटा इन पिवट टेबल इन एमएस एक्सेल। अगर आपको आज का टॉपिक और वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर और कमेंट भी जरूर कीजिए और हमारे चैनल खजूरिया कॉम को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मैं हूं पवन खजूरिया। मिलते हैं अगले वीडियो में पिवट टेबल के एक और पावरफुल टिप और ट्रिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड डू कीप प्रैक्टिसिंग।